हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की कहानी कर्मों का फल है। किसी राज्य में एक राजा हुआ करते थे और वह बहुत ही धर्मात्मा और न्याय करने वाले थे। वह ठाकुर जी के बहुत ही बड़े भक्त हुआ करते थे। उन्होंने अपने राज्य में ठाकुर जी के कई मंदिर भी बनवाए थे और वहाँ पर एक ब्राह्मण को नियुक्त किया था। वह ब्राह्मण बहुत ही अच्छा और धर्मात्मा था। वह राजा से कभी भी कुछ नहीं मांगता था। उसने राजा के लिए बहुत प्रशंसा की थी। उस ब्राह्मण को उस राज्य में 20 वर्ष बीत चुके थे। फिर एक दिन राजा को एक पुत्र की प्राप्ति होती है। वह अपने पुत्र को खूब पढ़ा लिखा कर एक विद्वान बनाते हैं और उसकी शादी एक सुंदर कन्या से करवा देते हैं। शादी की रात राजकन्या को नींद नहीं आ रही थी। इस वजह से वह अपने कमरे में इधर से उधर टहलने लगती है। फिर उसने देखा कि पलंग के बगल वाली मेज पर एक सुंदर सी तलवार रखी थी। जब वह उस तलवार को मयांक से निकालती है तब वह तलवार बिजली के समान चमकने लगती है। यह देखकर वह डर जाती है और उसके हाथ से वह तलवार छूटकर राजकुमार की गर्दन पर गिर जाती है, जिससे राजकुमार की मृत्यु हो जाती है। वह राजकन्या अपने पति की मृत्यु से बहुत दुखी होती है और यह सोचकर डर जाती है कि यदि वह बात किसी को बताएगी तो कोई उसका यकीन नहीं करेगा। तब वह कहती है कि हाय, मेरे पति को किसने मार दिया। यह सुनकर राजा और उसके सैनिक वहां आ जाते हैं और राजा उससे पूछते हैं कि इसे किसने मारा। तब वह कहती है, यह तो मुझे पता नहीं कि इसे किसने मारा, पर वह जो भी था वह मंदिर की ओर गया है। तब यह सुनकर राजा समेत सभी लोग ठाकुर जी के मंदिर की तरफ जाते हैं। तब उन्होंने वहां ब्राह्मण को पूजा करते हुए देखा तो सभी लोगों ने ब्राह्मण को पकड़ लिया। वह ब्राह्मण को बंदी बनाकर ले आते हैं और ब्राह्मण से पूछते हैं कि क्या आपने मेरे बेटे को मारा है। तब ब्राह्मण कहता है कि नहीं, मैंने आपके बेटे को नहीं मारा है। और राजा उस बात पर विश्वास नहीं करता और कहता है कि मैं आपको प्राण दंड तो नहीं दे सकता, पर मैं आपके एक हाथ कटवा दूंगा। और वह उसके एक हाथ को कटवा देते हैं, जिससे ब्राह्मण को बहुत दुख होता है और वह उस राज्य को छोड़कर चला जाता है एक ज्योतिषी की खोज में, ताकि वह पूछ सके कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। तब वह ज्योतिषी पूछते हैं कि कहिए ब्राह्मण, आप यहाँ क्यों आए हैं। तब वह ब्राह्मण सारा हाल उस ज्योतिषी को कह देता है। तब वह ज्योतिषी कहते हैं, यह आपके पिछले जन्मों का कर्म है। पिछले जन्म में आप एक योगी हुआ करते थे और राजकन्या एक गाय थी और राजकुमार एक कसाई हुआ करते थे। तब जब वह कसाई गाय को मारने जा रहा था तब वह गाय कसाई से बचकर आपके सामने से होकर जंगल में छिपने के लिए जाती है। फिर वह कसाई आपसे पूछता है कि क्या आपने गाय को यहाँ से जाते देखा है। तब आपने अपने इन्हीं हाथों से इशारा करके उसे बता दिया कि हाँ, गाय वहाँ है। तब उस कसाई ने उस गाय को मार दिया। फिर थोड़ी देर में वह एक शेर आ जाता है और उसे खा लेता है। इस तरह वो राजकन्या गाय थी और राजकुमार कसाई। तो कर्मों ने इन्हें अपना फल देने के लिए एक रात के लिए इकट्ठा किया और आपके हाथ के इशारे की वजह से आपका हाथ कटवा दिया गया। तो इस प्रकार आप लोगों को आपके कर्मों का फल मिल